राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण सतीश प्रभु, हरे कृष्ण कुंदन, then Abhinav and Piyush. Hare Krishna. हरे कृष्ण पढ़ोगे? Hare Krishna Satish Prabhu. So today Satish Prabhu, are you free or you are busy? ट्रेवलिंग में पढ़ोगे? गाड़ी चला रहे हैं और ईयरफोन डाल के Okay. डाल के सुन भी रहे हैं। No problem. Okay. ठीक है. Thank you.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्ति भवति नैष्टिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 3, Karma Yoga, text number 26. Kundan, you can read. हरे कृष्णा सर। न बुद्धिभेदं जन्येद ज्ञानां कर्म संगिनां जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अनुवाद। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य। वेदैश्च सर्वे हरमेव वेद्यः। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की परिकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं
कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं जानते, अतः वह वेदों को अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत के में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंश भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसे अपने कर्तव्यों में पालन करने से प्राप्त होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच पीयूष। आत्माराम प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं मनुष्य समाज में। एक तो होते हैं विद्वान और एक होते हैं अज्ञानी। तो अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, तो फिर वो कर्म फल पर आश्रित होकर कर्म करते हैं और बड़े आसक्त होकर अपने कर्म फल में कर्म करते रहते हैं। लेकिन विद्वान व्यक्ति जो है, उनको चाहिए कि वो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। और कृष्ण बोल रहे हैं कि उनको, ये जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत भावित करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए कृष्ण भावनामृत में भावित, ये इसी वर्ष में बता रहे हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं कृष्ण कि विद्वान व्यक्ति को ऐसे नहीं करना चाहिए कि उनको जबरदस्ती लाके बैठाना है, जबरदस्ती सुनो। हाँ, ऐसे नहीं। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको कृष्ण बोल रहे हैं कि आप उनको उनके कर्म में बाधा ना पहुंचाए, उनको करने दीजिए जो करना है, लेकिन उनके जो कर्म फल है उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। फिर धीरे धीरे या फिर कोई ऐसे कर्म हो, ऐसे एक्टिविटी हो जो उनको इंटरेस्ट लगता है और वो कृष्ण की सेवा भी होता है, उसमें भी लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कई स्टूडेंट, उनको डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं होता है जप करने में या फिर चैंटिंग में या किसी में, लेकिन हम लोग उनको अगर इनडायरेक्टली भी कृष्ण के सेवा में लगाएंगे, वो भी कृष्ण सेवा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट चला गया मार्केटिंग करने के लिए कृष्ण के लिए, कोई किसी को इंटरेस्ट है म्यूजिक बजाना, उसको बजाने दीजिए, म्यूजिक बजाएगा, म्यूजिक कृष्ण के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे वो जैसे जिसको इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को कृष्ण के सेवा में डोपटेल करना है। जस्ट खाली डायरेक्शन वी हैव टू चेंज। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो धीरे धीरे वो कृष्ण सेवा में लिप्त होगा, तो कृष्ण की कृपा भी प्राप्ति होगा। तो इसलिए कृष्ण यहाँ बोलने, विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, जो कृष्ण भावनाएं भावित होते हैं, वो क्या करते हैं जो आसक्त व्यक्ति होते हैं, अज्ञानी जन होते हैं, जो कर्म फल पर बड़े आसक्त रहते हैं, उनको करने देते हैं, वो काम करने देते हैं। लेकिन भक्ति भाव से कर्म कैसे होता है उनको सिखाया जाना चाहिए पहले। उनको कैसे कृष्ण के ऊपर समर्पण होकर कर्म करना चाहिए,
फिर कृष्ण से ही सब कुछ मांग सकते हैं जो मांगना है। इवन इंद्रिय तृप्ति का भोग भी मांग सकते हैं कृष्ण। ये हम लोग देखे हैं जब ध्रुव महाराज गए थे शुरू में, उनको राज्य का अभिलाषा था। वैसे बड़ा इतना बड़ा राज्य का अभिलाषा था कि ब्रह्मा जी से ही बड़ा राज्य का अभिलाषा था। लेकिन नारद मुनि जैसे गुरु उनको मिले, तो नारद मुनि उनको सिखा दिए कैसे मंत्र करना है। उनका डिटर्मिनेशन देखकर, यद्यपि वो अपने राज्य अभिलाषा से गए थे, लेकिन फिर भी नारद मुनि उनको एंगेज किए। बोले हाँ मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा राज्य। उनको एंगेज किए कृष्ण की सेवा में। बोले कि आप ऐसे करो, सब कुछ प्राप्ति हो सकता। तो वो इतना फेथ उनको था। गुरु वाक्य पद्म मुख्य, पद्म गुरु मुख पद्म वाक्य, तो ये इतना स्ट्रांग फेथ होना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही ध्रुव महाराज सुन ले कि इतना हो सकता है इससे, तो ही स्टार्टेड ऑस्टेरिटी। वो तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए मेडिटेशन करने लगे। खाना पीना भी भूल गए धीरे धीरे। हम लोग पढ़े थे पहला सप्ताह, पहले वीक में, पहला मंथ में वो कुछ फ्रूट्स खाते थे। दूसरे मंथ जब आया वो भी खाना छोड़ दिए, केवल पत्ता घास ये सब खाते थे। फिर तीसरा महीने में सूखा घास, ड्राई लीव्स खाने लगे। फिर चौथा महीना में केवल पानी पी कर रहे। फिर पांचवा महीना में वो भी छोड़ दिए। और 6th मंथ, विद इन 6 मंथ कृष्ण उनके सामने आ गए, भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो जैसे कृष्ण भगवान विष्णु प्रकट हुए उनके सामने, तो उन्होंने उनका अभिलाषा तो था पहले, लेकिन इतना ऑस्टेरिटी करने के बाद वो कंप्लीटली प्यूरिफाई हो चुके थे। और जैसे ही भगवान का दर्शन किए, पूर्ण रूप से प्यूरिफाई हो गए। और भगवान बोले उनको क्या मांगना है मांगो। वो पहले तो स्तुति किए भगवान के मर्सी से, कृपा से। स्तुति करने के बाद फिर भगवान बोले क्या चाहिए आपको। आप बड़े दिन से तपस्या किए, बहुत कठिन तपस्या की। तो ध्रुव महाराज बोले कि अभी तो मुझे सब कुछ प्राप्ति हो गया, अभी और कुछ नहीं चाहिए। बोले कि मैं टूटा हुआ शीशा के लिए आया था, टूटा हुआ शीशा ढूंढ रहा था, कांच टूटा हुआ शीशा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो डायमंड मिल चुका है, अब क्या चाहिए मुझे। इसलिए उन्होंने फिर यद्यपि वो कुछ मांगे नहीं भगवान से, लेकिन भगवान उनकी इच्छा को पूर्ति की। तो इसलिए यहाँ पे सकाम कर्म जो लिप्त हैं, यहाँ कृष्ण बता रहे हैं उनको करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनका जो कर्म फल है, या फिर उनका जो थोड़ा उनका टाइम, उनका ये भगवान के सेवा में लगना चाहिए। फिर धीरे धीरे दे विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस। तो इसलिए हमेशा ये बताया जाता है शास्त्रों में, हम लोगों को कुछ चाहिए तो हमारे पिताजी से मांगना चाहिए। तो हमारे पिताजी कृष्ण हैं, तो कुछ भी चाहिए, अगर घर भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, तो कृष्ण से मांगो, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कृष्ण जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अकॉर्डिंगली देंगे हम। क्योंकि पिताजी जानते हैं उसके उनके बेटा के लिए क्या नुकसानदायी है, क्या अच्छाई है। अगर बेटा के लिए चॉकलेट खाना अच्छा है तो पिताजी खरीद के देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर पिटाई करना होगा तो पिटाई भी करेंगे पिताजी। अगर बदमाशी करेगा तो पिटाई भी करेंगे। तो ऐसे ही कृष्ण हम लोगों को कभी कभी पिटाई भी करते हैं, कभी कभी प्यार भी करते हैं, कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं वो भी दे देते हैं, ले जाओ। तो इसलिए जो भी कुछ हमको चाहिए हम लोगों को कृष्ण को मांगना चाहिए। और
वो प्राप्ति होने के बाद उसको कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए, तभी हम भक्ति पथ में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते। अगर हम उसको फिर इंद्रिय तृप्ति में लगा दिए, फिर वो फिर उसमें और जकड़ जाते, फिर उससे हम लोगों को और पनिशमेंट मिलती। जैसे सतीश प्रभु एक घर बना रहे हैं, सतीश प्रभु घर बना रहे हैं, उस घर को अगर भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे तो दैट इज परफेक्ट। फिर वो धीरे धीरे घर भी मंदिर बन जाए। तो इसलिए हमारे जो वैष्णव आचार्य होते हैं वो हमेशा दूसरों को कैसे एंगेज करना हो कृष्ण की सेवा में, दूसरों के धन को कैसे कृष्ण की सेवा में यूज करना हो, उसके प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उससे उसको बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जब मायापुर में चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म स्थान ढूंढ लिए, अपीयरेंस जहाँ पे अपीयर हुए थे, वो नीम के पेड़ के पास, जब ढूंढ लिए वो सोचे कि यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया जाए, लेकिन वो थे तो मैजिस्ट्रेट, वो खुद चाहते तो अकेले एक मंदिर खड़ा कर सकते, लेकिन वो ऐसे किए नहीं। वो क्या किए, वो कलकत्ता वापस आए, आके जितने बड़े बड़े व्यक्ति थे वहां पे कलकत्ता में, धनी व्यक्ति, उन सब लोगों से, धनी या फिर कोई भी गरीब हो, किसी से, सबको वो हाथ फैला के मांगते थे पैसा, डोनेशन दीजिए, हम मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे। तो एक व्यक्ति ने उनको पूछा, बोला कि आप इतने बड़े मैजिस्ट्रेट है, आप चाहते हुए भी, आप चाहते तो अभी खड़े कर देते मंदिर, अब क्यों घूम घूम के मांगते रहते हैं सब लोगों को? कोई 1 रुपया देता है, कोई 50 पैसा देता है, कोई 2 रुपये देता है, ऐसे डोनेशन आप मांग मांग के कर रहे हैं, आप चाहते तो खुद बना दो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोले नहीं, ये जो मंदिर है, अगर मैं अकेले मेरे धन लगा कर करूंगा, हो सकता है कल मेरे जो बच्चे हैं वो बोलेंगे कि ये हमारा मंदिर है, हाँ ये हमारा मंदिर है, हम इसके ओनर है, और अगर मैं लगाऊंगा उसमें धन तो मुझे सारा पुण्य मिलेगा, लेकिन ये जो पुण्य है मैं सबको देना चाहता हूँ, और ये मंदिर मेरा नहीं होगा, ये पूरे विश्व का होगा, और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सबका धन इसमें लगेगा, सब लोगों को इसमें पुण्य मिलेगा, भक्ति प्राप्ति होगी। तो यही है हमारे आचार्यों का। इसलिए प्रभुपाद कहीं भी जाते थे, प्रभुपाद कोई भी देता था डोनेशन, वो एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि वो जानते थे चाहे वो कुछ भी हो, बदमाश हो, चोर हो, कुछ भी, सब डोनेशन एक्सेप्ट करते थे, इसलिए कि उसको बाद में भक्ति मिले, कृष्ण भावनामृत में वो भावित हो। तो इसलिए हम लोग देखते हैं हमारे ऐसे और भी एक एग्जाम्पल है, अभी हमारे जो मंदिर बन रहा है मायापुर में प्रभुपाद के आदेशानुसार, जो वैदिक प्लानिटोरियम मंदिर, उसको, उसके चेयरमैन है अल्फ्रेड, फोर्ड है, अल्फ्रेड फोर्ड, जो अम्बरीश महाराज हैं, अम्बरीश प्रभु हैं, तो वो चाहते तो खुद एक मंदिर खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो सभी लोगों से डोनेशन में देखा हूँ, मैं यूएस में था 2015 में, कई दिन से वो डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। कोई 50 पैसा देता है, कोई 50 रुपए देता है, कोई 100 रुपए, कोई $100, ऐसे ऐसे करके वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो यूएसए में जब था एक साधु संघ प्रोग्राम हो रहा था, उसमें भी वो आए थे डोनेशन मांगने के लिए,
हाँ, बड़े हम्बल व्यक्तित्व है। हाँ, हम लोग जिस लाइन में प्रसाद ले रहे थे जाके, वो भी खड़े हो गए जाके वो लाइन में। हाँ, प्रसाद लेने और वो डोनेशन बॉक्स सामने फैलाकर सबको भिक्षा मांगे, लेकिन सब दीजिए पैसा, सब जितना जिसका जितना कैपेबिलिटी है दीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम। तो वो चाहते तो खुद खड़ा कर सकते, लेकिन वो दिए भी हैं खुद। आधा से ज्यादा पैसा खुद लगा दिए हैं, और वो बाकी पैसा डोनेशन कलेक्ट कर करके कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे श्रेय जो है सबको देना चाहते हैं। भक्ति भाव, सबको जो पुण्य मिलेगा वो सबको देना चाहते हैं। तो ये होते हैं आदर्श लोग, जो बड़े-बड़े महात्मा व्यक्तित्व होते हैं। वो दूसरों को, जो ये जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों को कैसे कृष्ण भावनामृत में भावित करेंगे। इवन अज्ञानता के कारण हम लोग इवन इतना अटैच रहते हैं हमारे धन, बंगला, गाड़ी को, लेकिन जो साधु पुरुष आते हैं, जो वैष्णव जन आते हैं, वो हम लोगों को सिखाते हैं धीरे-धीरे। फिर हम लोग धीरे-धीरे लगाते हैं हमारा, कभी हमारा गाड़ी चला गया, यूज़ हुआ भक्तों की सेवा में, कभी हमारा धन यूज़ हो गया भक्तों की सेवा में, भोग अर्पण कर दिए। तो ऐसे करते-करते हम लोग फिर धीरे-धीरे कृष्ण भावनामृत में भावित होते हैं। फिर कृष्ण की कृपा प्राप्ति होती है, और कृष्ण को कृपा जब प्राप्ति होती है, फिर धीरे-धीरे हम लोग भाग्यशाली बनते हैं। हाँ, धीरे-धीरे हम लोग कृष्ण भावना में भावित होते हैं। ये प्रभुपाद इसलिए इसे समझाए हैं बहुत अच्छे से, कैसे धीरे-धीरे जो हमारा स्वरूप सिद्धि है हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे अनासक्त हो सकते हैं धीरे-धीरे हमारे बंधन से। तो हमारा जो अटैचमेंट है कर्म फल के प्रति, धीरे-धीरे उससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये आज का शिक्षा है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आत्माराम प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज चर्चा हुआ कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो है कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति होते हैं, और एक जो है कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, अज्ञानी के तरह से जो है हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के और कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी धर्म का काम नहीं करते हैं। तो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति उसको डायरेक्ट रोक दे कि नहीं, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो अगर हम डायरेक्ट उसको गलत बोल दें या उसको आदेश के रूप से बोले, तो वो कभी भी बात नहीं मानेगा। क्योंकि आजकल कोई भी काम जो करता है, वो जबरदस्ती कोई काम नहीं करता है। चाहे किसी भी प्रकार का काम ले लें, जब किसी से हमें ही काम करवाना है, कोई अगर पैसा दे के ही काम करवाना है, तो जब तक वो एग्री नहीं होगा कि नहीं हाँ ठीक है हम इतना में काम करेंगे, तभी वो काम नहीं कर सकता है। या काम करना शुरू भी कर दिया तो उसको पोलाइट वे में बोलना होता है कि ये यहाँ ऐसे काम करना है, और उसको हम पूरा जबरदस्ती बोल दें कि नहीं यहाँ ऐसे तुम्हें इतने बजे आना है एकदम टाइट होके, वो कहेगा कि ठीक है आप रखिए, हम चलते हैं, अब अपना काम अपने पास रखिए, हम चलते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि उसी तरह भक्ति है, भक्ति भी जो है हम लोग जबरदस्ती का चीज नहीं है। ये है क्या कि मतलब जैसे पढ़ाई भी हम ले लेते हैं, पढ़ाई भी जो है कि ना जबरदस्त पढ़ना जो है जबरदस्ती का चीज नहीं है। जैसे टीचर बोले कि नहीं तुम क्यों नहीं पढ़ा, तुमको अभी पढ़ के आना है, तो जब तक जो है कि वो खुद ही सेल्फ इच्छा ने दिखाएगा कि हम क्लास में बैठे हुए मन कहीं और है, तो जो है कि ना पढ़ना ना पढ़ाना दोनों कोई जबरदस्ती का चीज नहीं है। टीचर को भी हम जबरदस्ती क्लास में भेज दिया, अब उसको पढ़ाने का इच्छा ही नहीं है, थोड़ा सा गप वप दे के आ जाएगा। उसके बाद जो है इसी प्रकार हम देखते हैं भक्ति या कोई भी कार्य, आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि कोई भी कार्य जबरदस्ती का नहीं होता है, आदमी को जो इच्छा रहता है वही करता है। तो
अब हमें यहाँ पे जो शिक्षा मिल रही है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा काम कर रहा है, उसको हम धीरे-धीरे समझाएँ कि अच्छा ये सब तो कर ही रहे हो, थोड़ा-सा ये एक माला भी शुरू करो। तो ठीक है, 5 मिनट दो, तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, इस प्रकार से। अच्छा, थोड़ा-सा जो तुम खाना बनाते हो, प्रसाद बनाते हो, उसको भगवान को भोग लगा के खाओ। तो इस प्रकार से जो है कि धीरे-धीरे ऐसे नहीं होगा कि अचानक से ही हो जाएगा। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो भगवान की तरफ अगर तो उसका थोड़ा-सा भी रुचि रहेगा, हल्का भी रुचि रहेगा भगवान की तरफ, तो वो जो है कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा। अगर पूरा बिल्कुल ही नहीं है, तब तो ऐसा भी समझना है कि उसके ऊपर अभी भगवान का कृपा नहीं हुआ है, क्योंकि बिना जो है कि भगवान की कृपा के कोई कृष्ण भावना भावित पूरा हो भी नहीं सकता है। तो पहले थोड़ा-सा भगवान की तरफ बढ़ना होगा, थोड़ा-सा इच्छा जो जिसको रहता है, वह धीरे-धीरे लग जाएगा। अब जो सकाम कर्म करते हैं वो जो है सकाम कर्म व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, वो कोई प्रतिष्ठान भी अगर करते हैं, कोई ये जो है यज्ञ भी करते हैं, तो वो भी किसी न किसी इच्छा से ही काम करते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इच्छा करना है तो ठीक है, मगर इच्छा का जो फल है, उस फल से जो है कि भगवान की सेवा में कैसे उसको लगा सकते हैं। जैसे कि भगवान जो है कि प्रभु आप एग्जाम्पल भी दिए। इसमें ये भी लिखा है कि सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे-धीरे कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। तो सकाम कर्म भी जो कर रहे हैं, वो कर्म का जो फल है, वो उसको अगर हम धीरे-धीरे सेवा में लगा रहे हैं, तो भी उसको जो है उसको सारे कृष्ण भावना भावित रहते हुए कर्म का जो फल मिलता है, वो सेम फल उसको मिल सकता है अगर वो डायरेक्ट सेवा में भी लग जाए। अब जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, वो डायरेक्ट अगर चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, भगवत भजन में इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर जैसे यहाँ पे उस दिन मैंने देखा कि जब कार्यक्रम हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो है कि खिलाने लगे, सबको ला के खिलाने लगे। तो सबको वो भी जो है कि एक तरह के सेवा है। अगर जो है भगवत सेवा जो है, वो सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि कोई जो है कहीं पे भी कहीं मंदिर में भी मैंने पढ़ा है कि कृष्ण प्रसाद कृष्ण से अलग नहीं है। तो कृष्ण प्रसाद जो है पहले तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए और उसको बहुत प्रेम से जो है कि बना के उसको सर्व जो करता है, वो भी डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगता है। और कोई आदमी है कि जो उसके लिए जो भी चाहिए सामान वो बाजार से भी लाता है। तो ये सब तरह से भी जो कार्य करता है, वो सब कृष्ण सेवा में लगा हुआ है। अब कई बार कई तरह के काम होते हैं। अब जैसे कभी रथ यात्रा होता है, तो रथ यात्रा में कई प्रकार के काम होते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो सामने जो है रोड पे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। कोई होता है कि पानी उस पे छिड़कते हुए, फूल छिड़कते हुए चलता है। और कोई है कि नहीं, उसको बहुत ज़्यादा आइडिया है कि रथ कैसे बहुत अच्छा बन सकता है। तो जिस भी प्रकार से उसमें हमने देखा है, कुरुक्षेत्र में रथ यात्रा होता था हर एक साल, और जालंधर भी एक बार हम लोग गए थे रथ यात्रा में। तो वहाँ पर जितने रथ, हर सबको पता है कि आज रथ यात्रा होने वाले हैं। जितने दुकान वाले रहते थे, वो सब अपना सेवा में लग जाते थे। तो जो है जिसका जो भी चीज़ का दुकान है, किसी का फल का दुकान है तो 2 टोकरी फल ही लेके खड़ा है कि किस प्रकार जो है जो रथ यात्रा में लोग सम्मिलित हुए हैं, सबको एक-एक फल हम दे सके। तो कई प्रकार से हमने देखा है, वहाँ कोई पानी पिला रहा है क्योंकि वो सोचता है कि जितना ही हम इसमें सेवा में लगेंगे, हम डेली तो नहीं कर पाते हैं, मगर आज हमको मौका मिला है, आज भगवान खुद ही घर-घर आके दर्शन दे रहे हैं। और वो हम बहुत देखे हैं, बहुत प्रेम से जो है कि कोई फल ही दे रहा है, कोई मिठाई वाला है तो मिठाई ही दे रहा है, कोई फूल वाला है तो फूल ही दे रहा है। तो इस तरह से सभी अपना सेवा में लगते हैं। तो इस तरह का जिसका मन में भावना रहता है, वो कुछ दूर तक फिर साथ में भी चलता है।
और नृत्य करता हुआ चलता है, कोई भजन गाता है। तो इस तरह से जो है कि जिस भी प्रकार से मनुष्य कृष्ण सेवा में लगता है, तो धीरे-धीरे जो है वो अपना नियत कर्म करते हुए भी, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हुए भी वो भगवान की सेवा में लग के भगवान कृष्ण भावना भावित हो सकता है धीरे-धीरे। तो इसीलिए हमें जो है कि ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति पूर्णतः इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उसको वो अपना काम करने से नहीं रोके, बल्कि जो है कि उसको धीरे-धीरे हम ये प्रयास करें कि वो जो है कि कृष्ण भावना भावित होकर धर्म के अनुसार धीरे-धीरे काम करना प्रारंभ कर दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही आज हमने सीखा।